इस काम से पहले जब मैंने होश संभाला, मेरे से बड़े 3 भाई 2 बहनें मेरे से बड़ी हैं। पिताजी जब मैंने होश संभाला उस समय दूध का काम करते थे, और दूध का काम करते करते 2 बड़े भाई की शादी हो चुकी थी, 2 बड़ी बहनों की शादी हो चुकी थी। और उस समय मेरे को ज्यादा होश नहीं था, बहुत नॉर्मल, शायद 10-12 साल का रहा हूँगा। और मुझे सही तरीके से ना तो अपनी बहन की शादी का याद है और ना तो भाइयों की। 7th क्लास में जब मैं पहुंचा और 7th क्लास में मैं पढ़ाई कर रहा था, पिताजी अचानक बीमार हुए। तो मेरा नंबर आ चुका था, साइकिल चलाने लगा था, और साइकिल चलाने लगा था तो जिम्मेदारी थोड़ा सा आ गई। भैंसे थे तो दूध का काम सौंप दिया गया। मैं उस दिन से मैंने काम की शुरुआत की दूध में। शायद मैं दूध का कैन जो होता है वो साइकिल में भी नहीं बांध पाता था, घर से बांध देते थे लोग, पिताजी या भाई लोग, और मैं मंडी लेकर के जाता था, वहां पर लोग खोल करके रख देते थे, मैं बेच करके चला आता था। जिंदगी ऐसे चल रहे थे। 7वां किया, 8वां किया, हाई स्कूल पहुंचा, फर्स्ट बार फेल हो गया। तो फिर जब फेल हो जाता है इंसान तो फिर एक शहर याद आता है जहां पर किसी का जुगाड़ न लग रहा हो, वो हरदोई चला जाता है। और वहां से मैंने हाई स्कूल पास किया। हाई स्कूल पास करने के बाद फिर वही दूध का काम चल रहा था। गांव में फूल की खेती कर रहे थे, तो चला मुझे भी लगा चलो खेती थोड़ी है लेकिन फूल का काम कर लेते हैं। और हम लोगों ने घर के, मेरे पिताजी, मेरे भाई, बड़े भाई लोग अपना अपना काम कर रहे थे, दूध का या नौकरी, लेकिन हम 2 भाइयों ने मिलकर के फूल की खेती शुरुआत की। अच्छा पैसा आने लगा। वहां पर लोग जिस समय शायद उठते नहीं होंगे, हम लोग फूल तोड़ के बेच लिया करते थे। कुछ समय वो काम चला, जमीन ज्यादा थी नहीं, पिताजी के हिस्से में जितनी थी उतने में भी बंटवारा होना था, और धीरे धीरे करके उसका भी नंबर आ गया। बेचना नहीं भी चाहते थे तब भी बेचना पड़ गया, क्योंकि ना बेचो तो रास्ता नहीं, कहां पर मिल जाए। मजबूरन में वो जमीन भी चली गई धीरे धीरे करके। फिर जिंदगी ऐसे कट रहे थे, कटे चले जा रहे थे, जी रहे थे, कोई ख्वाब ही नहीं थे, पता ही नहीं था कहां ले जाएगी। शौक बड़े थे, सपने बड़े थे। लखनऊ की तरफ ज्यादा तो नहीं आते थे, लेकिन अमीनाबाद ना खास, और एक भी थिएटर मूवियों का कोई खाली नहीं रखा जहां पर हम गए ना हूं, देखे ना हूं। हफ्ते में एक मूवी जरूर देखने जाते थे, भले टिकट 15 रुपए का होता था या 20 का होता था, जेब में रुपए कम होते थे, लेकिन जाते इसलिए थे यार, मूवियों में दिखाते हैं यार लोग पैसे वाले दिखते हैं, वहां पर अच्छी अच्छी गाड़ियां दिखती हैं, दिखते हैं कि नहीं दिखते। लेकिन लगता था ये सिर्फ मूवियों में हो सकता है, हीरो लोगों के पास हो सकता है। क्रिकेट का बहुत शौक था, मैच देखने के लिए साइकिल से रात में 11 बजे चले आते थे चौक में, ज्यादा उम्र नहीं थी, देखने चले आते थे। एक एक खिलाड़ी का नाम याद था, कहां का है, किस शहर का है या किस देश का है, सबके नाम याद रखते थे। क्यों? क्योंकि देखते थे यार उनकी क्या लाइफ स्टाइल है। सचिन सचिन था, सौरभ सौरभ था, सहवाग सहवाग था। एक एक खिलाड़ी के नाम जुबान पर रटे रहते थे, क्योंकि बहुत सारी चीजें वहां से देखते रहते थे। लेकिन जहां पर जिस माहौल में रह रहे थे वहां पर कोई समझाने वाला नहीं था, कोई बताने वाला नहीं था, तो जिंदगी बस ऐसे ही चल रहे थे। अचानक 2007 में मैंने शादी की, और शादी करने के बाद धीरे धीरे करके नॉर्मल ऐसे जिंदगी चल रही थी। मैंने 1-2 जगह पर अपने रिश्तेदारों से बोला, तो एक मेरे जीजा जी नौकरी किया करते थे, अकाउंटेंट थे, सीजफायर नाम की कंपनी, उसमें वो नौकरी किया करते थे। उन्होंने मुझे फोन किया और बोला चलो मैं तुमको यहाँ पर लगवा देता हूँ। उन्होंने वहां पर नौकरी के लिए बुलाया, और मुझसे जब मेरा इंटरव्यू ले गया, आपको कितनी सैलरी चाहिए, मैंने बोला बस 3000 रुपए चाहिए। मैंने 3 क्यों मांगे मुझे नहीं पता,
3 इसीलिए मांगे क्योंकि मैं 3 से ज्यादा की सोच ही नहीं रखता हूँगा, या हो सकता 3 से ज्यादा वो दे सकते थे लेकिन मैंने मांगा ही नहीं। लेकिन मेरी मांग बोले डन, 3,000 रुपए डन। 10-12 दिन लगे उस काम को सीखने में, सीख गए तो फिर बस पे लदा दिया, जाओ गाजीपुर जाना है, रॉबर्टगंज जाना है, बनारस जाना है, इलाहाबाद जाना है, सोनभद्र जाना है, किधर भी ड्यूटी 10 घंटे के थे लेकिन 24 घंटे काम कराते थे। 24 घंटे, हफ्ते में 4-6 दिन बाहर का टूर लगना ही लगना था। वहां से सोचा ही करता था, मेहनत भी करते थे, 150 रुपए बचाने के लिए लेबर नहीं करते थे, हाथ में उठा करके बस में खुद ही रख लेते थे। ऐसे ही जिंदगी चलाते थे। वहां पर होटल में टिकने का पैसा कंपनी कोई खास नहीं देते थे, वहां पर रुक लेते थे जहां पर अपना सामान रख दें और 4 पाए या फिर छोटा सा बेड मिलता था, उसमें लेट जाओ और जाकर के बाथरूम लेटरिन में चले जाओ, नहा धो आओ। ऐसी जिंदगी वहां पर चल रही थी, चले जा रहे थे। लेकिन वहां पर एक बॉस होता है कि नहीं होता है? होता है कि नहीं होता है? अरे एक बॉस होता है और वो हर दिन अपनी होंडा सिटी कार से आता था। उसका एक अलग केबिन था, उसमें एसी लगी रहती थी। उस एसी के अंदर जब बहुत गर्मी लगती थी और हमें चाय ले करके जाने का मौका मिलता था तब बड़ा मजा आ जाता था। हुआई यार क्या माहौल है, साला बाहर पसीना नहीं सूख रहा है और अंदर ठंडा ठंडा कूल कूल। यार क्या जिंदगी है, वैसा माहौल मिलता था। सोचते थे यार इस जन्म में पता नहीं होगा या नहीं होगा, लेकिन सोचते जरूर थे ऊपर वाला एक बार मौका दे दे, फाड़ के रख देंगे, ये सोचते थे। दोस्तों वो दिन आया मेरी जिंदगी में, धन्यवाद। मेरे साले साहब ने आकर के मुझे प्लान दिखाया फोल्डर पर, वही जो आपको दिखाया गया कि नहीं? मुझे भी दिखाया गया। वो पन्ना पलट रहे थे, मुझे समझ में नहीं आ रहा था। मुझे तो ये समझ में आ रहा था ये कोट पैंट है, ये साड़ी है। लेकिन लास्ट में जब उन्होंने स्लाइड पलट दी 40,96,000 रुपए की, तो एक बात तो समझ में आ गई थी, यार काम बड़े स्तर का है, 40 लाख रुपए का है, क्या पैसा कमाया जा सकता है? विश्वास नहीं किया था, लेकिन साले साहब की बात थी, मैंने 350 रुपए निकाल करके फॉर्म भर दिया था। फॉर्म भर देने के बाद ही जिंदगी नहीं शुरू हो जाती। बहुत सारे लोग फार्म भर देते हैं और सोचते इसी में काम हो गया, नथिंग। मेरी जिंदगी की शुरुआत मैंने सिर्फ वहां पर एक डिसीजन लिया था फॉर्म भरने का। फिर मैं नौकरी में गया, मैं भूल गया। फोन करते थे मैं उठाता ही नहीं था, क्या जरूरत यार, 8,000 रुपए का चूना लग सकता है, क्योंकि 8,000 रुपए लगाने थे। यस या नो? लेकिन एक डेट थी दिल्ली के अंदर, ऐसे एक प्रोग्राम था और मुझे उस प्रोग्राम के लिए बार बार बुलाया जा रहा था। मैं बोल देता था छुट्टी नहीं है या छुट्टी मिलती नहीं है, दिल्ली तक जाने में किराया भी लगेगा, पैसा भी खर्चा होगा। तो ऐसा मैं सोच लेता था और बार बार पीछे पड़े रहते थे, तो मैं ऐसे बहाने मार दिया करता था। लेकिन कहते हैं जब ईश्वर को जो मंजूर है वो होना रहता है। मेरी मैडम ने मोटिवेट किया, बोले एक बार देख तो लो जाकर के, देखने में क्या जाता है। यस या नो? मैडम जब बोलने लगे तो जाहिर सी बात है सोचना पड़ जाता है, क्योंकि वहां पर तो हम पसीने बहा रहे थे। बोला ठीक है, ज्यादा नहीं 700 रुपए मेरी जेब में थे और कुछ पैसे का इंतजाम मैं करके दिल्ली गया। समथिंग 4,000 रुपए के आसपास मैं जेब में लेकर के गया था। काम समझ में आ गया तो वहीं पर दे दूंगा और नहीं तो वापस चला आऊंगा। दिल्ली गया तो कोई स्लीपर तो रही नहीं होगी, नॉर्मली जनरल के डिब्बे में घुसने भी ताकत लगती है। यस या नो? और जनरल जैसी ताकत लगानी पड़ती है, नॉर्मल ताकत से जो है ना आदमी अंदर घुस नहीं सकता।
बहुत ताकत लगाने के बाद वहां घुसा, और जब घुसा तो फिर इतने तो शरीफ हम भी नहीं थे, और जबरदस्ती जाकर के सीट तो हथिया ही ली, सीट पर बैठ गए, दिल्ली पहुंचे। अब जाना किधर, रास्ता कुछ नहीं पता, लेकिन ये फोन बड़े काम का होता है। यस या नो? काम का समझेंगे तो काम का है, वरना तो लोग फोन में लगातार क्या क्या कर डालते हैं। यस या नो? फोन लगाया तो साले साहब ने बोला इस नंबर के बस पकड़ो, यहाँ उतर आओ। मैंने कहा यार अजीब साला है, बोला रिसीव करने भी नहीं आया। कोई बात नहीं, हमने बस का पता किया, क्योंकि बस में माहिर थे, बस ही बस घूम रहे थे ना। बस पता किया, बस से वहां पर पहुंच गए, नहाए धोए, और साले साहब ने मेरी टाई लगाई, बोला चलो। मैंने कहा चलो, जहां ले चलो, आज का दिन तो आपके हवाले है। ले गए, प्रोग्राम दिखाया। पहले तो वहां पर पहुंचे, बोले लाओ पैसे निकालो पहले तो। मैंने कहा यार पैसे किस बात के, 350 दे ही दिए थे। लेकिन लीडर भी वो किस काम का जो पैसे ना ले सके, तो मेरे से टिकट का पैसा तो ले लिया। वहां पर 250-300 रुपए का पास था। ले जा करके मुझे ऊपर वाले रूम में जगह मिली, बालकनी थी, और वहां पर मैंने नोटिस, ज्यादा कुछ नहीं किया, मैंने कुछ चीजों को नोटिस किया। वहां पर कौन आया था मुझे ये नहीं पता, क्योंकि ना मैं उनको नाम जानता था उस समय, ना शकल से जानता था। बस वहां पर जब एंट्री हो रहे थे, और एंट्री होने के बाद कुछ लोगों ने अपनी अपनी टेस्टमनी दी, अपने अपने बारे में बताया कि मैं इस बैकग्राउंड से हूं, मैं सरकारी नौकरी हूं, मैं सरकारी टीचर हूं, मैं डॉक्टर हूं। और उसमें कुछ नॉर्मल भी आ गए, और वहां पर उन लोगों का सम्मान वगैरह हुआ। तो उनमें से कुछ लोग ऐसे ही थे जो महीने का 4-5 हजार रुपए कमा रहे थे, और उन्होंने आकर के बताया मैं कंडक्टर हूं, मैं कंडक्टर हूं, और मैंने यहां से 4,500 रुपए कमाए। मुझे लाख वाले की तो बात एकदम समझ में नहीं आई थी, क्योंकि ऐसी सोच नहीं थे, और ना उनकी बातें समझ में आ रही थी शुरुआत में। लेकिन 4,500 रुपए बताया, एक हफ्ते में भेजा टन का। यार बंदा परफेक्ट बोल रहा है, 4,500 रुपए बता रहा है, यानी 4,500 रुपए कमाया होगा तभी बता रहा है। यस या नो? फंक्शन खत्म हुआ, कुछ नहीं, एक दिन रुके थे, अगले दिन अपनी कंपनी सब दिखा दी। मैंने कहा कुछ भी हो, अब तो इतना भरोसा हो गया, एक आदमी झूठ बोल सकता है लेकिन बाकी सारे नहीं बोल सकते। यस या नो? तुरंत जेब से पैसा निकाला जो लेकर के गया था। मैंने कहा डेढ़े लगाओ और मैं इस काम को करूंगा। और मुझे डेढ़े पेड़ी का नहीं पता था उस समय, पैसा लो सीधा मेरी ज्वाइनिंग। यस या नो? वहां पर ज्वाइनिंग वाइनिंग लगा दे, और यहां पर आया, मैंने कुछ लोगों से चर्चा कर दी। तो चर्चा फैल गई आग की तरह। यस या नो? आग की तरह। मुझे कुछ अता पता नहीं था। मैंने कुछ लोगों को ऐसे बोला यार एक कंपनी है, उसमें यार जुड़ो, और 2 जोड़ो, और धीरे धीरे करके यार लाखों रुपए कमा सकते हो। बोले भाई कहाँ चक्कर में पड़े हो, ये भी कोई काम है? बेवकूफ बनाने वाला काम है, फंसाने वाला काम है। तुम अच्छा खासा फंस गए। भेजा टनका, लेकिन मैं अपनी आंखों से देख करके आया था ना। यस या नो? और जब कोई इंसान किसी चीज को देख करके आता है ना, तो इतनी जल्दी सटकता नहीं है, सटका देता है। यस या नो? कुछ नहीं, मैंने 1 महीना वेट किया। मैंने कहा पहले इत्मीनान से मेरा प्रोडक्ट आ जाए, मेरा सामान आ जाए, जो पैसा मैंने लगाए हैं। यस या नो? 1 महीने बाद मेरा प्रोडक्ट आया, मैं लेने नहीं जा रहा था। फोन किया, बोला कोरियर वाला जाता नहीं है गांव में, ले आओ। मैंने कहा नौकरी से जा ही रहे, साला वापस हो जाएगा, पता नहीं भेजे ना भेजे। कोरियर वाले के पास गया, ले आया, भरोसा हो गया। खोल के देखा मैंने, यार 3.5 7,000 का तो है ही है। इतना समझ में आ गया था। जब इतना समझ में आ गया, तो इतने गैर गुजरे हम भी नहीं थे कि साला 2 लोगों को बात ना मनवा दें। यस या नो? इतने गैर गुजरे नहीं थे, और इतने गैर गुजरे उस गांव या उस इलाके में भी नहीं थे कि लोग अपनी बात मान ना सके। यस या नो? लग गए। मैंने साले साहब को दोबारा बुलाया, इन्होंने 4-5 प्लान किए, उनमें से 2-3 लोगों ने ज्वाइन कर दिया, और ये जा रहे थे, मैंने उनसे इनका बैग छीन लिया। मैंने कुछ नहीं,
मुझे आपका ये सामान चाहिए, क्योंकि पहले मेरे पास कोई आइटम नहीं था ना बताने का, मुंह से बताता था। एक कंपनी है, कंपनी का नाम भी नहीं सही तरीके से पता था। मैंने वो फोल्डर रखवा लिया, वो किताब रख ली और बैग पूरा ले लिया, उनको पैसे दे दिए उतने। ले करके मैंने काम की शुरुआत कर दी। काम की शुरुआत के कुछ नहीं, कुछ लोगों ने आए बाएं दाएं जो भी बोला सहता किया, क्योंकि देख करके आया था और मेहनत करना चालू ही किया था। इतने समथिंग 2 महीने के अंदर मैंने 23 लोगों की टीम बनाई थी। कितने लोगों के? 23 लोगों की टीम अपलाइन के सपोर्ट से बना दी थी। 23 लोगों की टीम बनने के बाद छोटा सा प्रोग्राम अपने गांव में किया था और वहां पर कोई और नहीं, एक हस्ती उस प्रोग्राम का हिस्सा बनी। उस प्रोग्राम के अंदर एंट्री हुई और वहां पर समथिंग 53 लोगों को बिठाया था। उनमें से कुछ बारिश का बहाना बना करके भाग गए, कुछ फार्म ही नहीं भरे, कुछ लोग और समझा करके चले गए, 100 रुपए ले लिया, समोसा तक नहीं खिलाया। लेकिन बाद में कुछ लोग बचे, उनकी मीटिंग हुई और मीटिंग में सर ने कुछ बातें बताई और समझ में आ गई। और वो शख्सियत कोई और नहीं थे दोस्त मेरे। मैं आज दिल से प्रणाम करता हूं और दिल की हर एक गहराई से उनको सलाम करता हूं। अगर जो उस दिन शायद उस लेवल पर, मुझे नहीं पता था उस सर का लेवल क्या है, लेकिन वहां पर आकर करके सर ने सिर्फ गले से लगाया था, मुझे इतना याद है। और वहां पर जो भी बातें बताई छू गई थी। और वो ग्रेट पर्सनालिटी, ग्रेट मेंटर्स, मैं उनको कोटि कोटि नमन करता हूं। महागुरु जी जसवीर सर को दिल से प्रणाम। थैंक यू। और उस दिन रात जो दिल्ली के सीनियर थे वो चले गए, सर रूम में थे, मैं सिंगली सर के साथ में था। सर रात में 11 बजे आए और बोले स्टेशन छोड़ना है। मोटरसाइकिल पर ही सर को लेकर के मैं स्टेशन छोड़ करके आया और सर ने पूरी रात स्टेशन पर बिता दी। और मैंने सुबह 4 बजे जब सर को फोन किया, बोला बस मैं अब ट्रेन से बस निकला ही हूं। रात भर वेट करते रहे और ट्रेन लेट थी। उस दिन मुझे लगा था कोई भी अपना इंसान, जहां पर मैं नौकरी करता था वो एसी में बैठे हुए साहब कभी मेरे सर पर हाथ नहीं रख सकते थे। कभी मेरे जीजा जी जो अकाउंटेंट में थे वो कभी ये नहीं कहते तू आ अकाउंटेंट बन जाएगा। लेकिन सर ने वहां पर छू लिया था दिल को और मुझे एहसास हो गया था अगर जो सर के साथ मैं चलूंगा एक दिन कामयाब जरूर होऊंगा। दोस्त मेरे, जो टीम बनाई थी उनमें से भी कई गायब हो गए, चले गए। उनमें से एक साथी ने मेरे साथ काम किया, आज बीच में बैठे हैं मिस्टर गोविंद वर्मा जी, मेरे दमदार साथी। जब कोई नहीं साथ दे रहा था ना, वो बंदा मेरे साथ अकेले खड़ा हो गया। बोले गुरुजी एक दिन साला लाइन लगाएंगे, लाइन लगा देंगे। और उस दिन के बाद खेल चालू किया। खेल जब चालू किया ना, शरद सर मुझे पढ़ाते थे हाई स्कूल में और इंटर में भी पढ़ाया है मुझे। मैं सर को इसलिए
शरद सर को धन्यवाद देता हूं, क्योंकि सर ने हमेशा ईमानदारी का पाठ पढ़ाया, बहुत मेहनती थे। एक रिस्पेक्ट थे इनके गांव में, क्योंकि ये खुराफात में नहीं रहते थे, हम तो फिर भी खुराफात में रहते थे, लेकिन सर एकदम बेमिसाल थे। और हम दोनों लोगों ने मिलकर के सर को ज्वाइन करा लिया और सर के साथ पारे की शुरुआत की। सर सुबह 5 बजे आ जाते थे, 6 बजे मेरे घर पर, और हम लोग धुआंधार काम करते थे। मैं ड्यूटी से आता था, शाम को सर ड्यूटी से आते थे, हम लोग शाम को 7 बजे के बाद काम करते थे, रात में 11 बजे तक काम करते थे, 12 बजे तक की काम करते थे, और टीम बनना चालू हो गई। फिर हमारे साथ में फिर तीसरे साथी आए, पहले तो हाथ नहीं रख रहे थे, मिस्टर अवध सर, जोरदार ताली में जरूर चाहूंगा। क्यों? क्योंकि सर अवध सर पहले से ठेकेदारी करते थे, पैसा कमाते थे, स्मार्ट थे, घोड़े चिकने चिट्टे एकदम मस्त थे ना। और मैं दोस्ती बनाने में पहले से माहिर था, मैं हमेशा दोस्त बनाता था। शरद सर के शादी में हमारी दोस्ती हुए थे अवध सर के, लेकिन अवध सर हाथ नहीं आ रहे थे, लेकिन हमने उस शरद सर ने रणनीति रच करके अवध सर को ज्वाइन करा दिया। उस समय लोग जो फॉलोअप करने नहीं जाते, जब हम शरद जी दुनिया सोते थे तो हम अवध सर के घर पर रात में 11:30 बजे ठंडक में वीडियो दिखाते थे और उनको बोलते थे यार मिल करके बहुत बड़ा काम करेंगे। सर ने ज्यादा देरी नहीं की और ज्वाइन कर लिया और पारे की शुरुआत कर दी। जिस दिन मेरी छुट्टी होती थी, मेरी मोटरसाइकिल पे चलो गुरुजी। एक खास बात अवध जी के अंदर बहुत तगड़ी है, और वो बात यह है कि वो कभी भी हमेशा ये बोलते थे जी गुरुजी, यस गुरुजी, चलो गुरुजी, करेंगे, करते हैं, यस या नो। और सबसे फर्स्टली डायमंड बनकर करके हमारे टीम में दिखाए दोस्त मेरे। धुआंधार गांव में वेटिंग के, गांव से निकल करके रोड पर आ गए। वेन्यू इनवाइट करना नहीं आता था, गुरु लोगों ने सिखा दिया। 50 के टीम बने थे और लखनऊ में पहला कदम का प्रोग्राम किया, और उसमें हमारे ग्रेट मेंटर महागुरु जी लाल बहादुर शर्मा सर से मुलाकात हुई। सौभाग्य रहा सर के डायमंड शिप के, वहां पर ताल ठोक दे कि यार सर किसान होते हुए डायमंड बन सकते तो हम क्यों नहीं, हम क्यों नहीं, यस या नो। सर उम्र में हमसे बड़े, हम तो यंग हैं अभी यार, 25-26 साल की एज है, यस या नो। वहीं से मुट्ठी इरादा बना करके हम लोग निकले और धुआंधार दे प्लान, दे फॉलोअप। अगले 6 महीने के अंदर शरद सर ने नौकरी छोड़ी, साथ में बोले मैं सोच रहा था मैं अपनी 6,000 की नौकरी नहीं छोड़ रहा हूं, ये आदमी 35,000 की छोड़ रहा, और सीनियर के नाते अपलाइन मैं हूं, यस या नो। तो छोड़नी मुझे चाहिए। मैंने अंडे मुंडे कुछ नहीं लाई, मैंने सीधा अपनी नौकरी पर जाना बंद कर दिया। क्यों यार? शरद सर छोड़ दिए, यस या नो। मैंने भी छोड़ दिया और काम की शुरुआत हो गई धुआंधार तरीके से। एक के बाद अगले 1 साल के अंदर 500 लोगों की टीम बना दी थी लखनऊ। और मुझे सौभाग्य मिला, कुछ जब टीम बनाई 3 लोग हम लोग दिशा में गए, दिशा से प्रेरणा मिली, और वो दिशा शिमला में हुए थे और हमारे ग्रेट मेंटर्स माधव सर ने दी थी। वहां पर मुझे उस दिशा में और कुछ याद नहीं, लेकिन इतना याद है जब माधव सर आते थे स्टेज पर, वो चश्मा लगा करके वो इतने प्यार से समझा करके और मजबूती वाली बातें बताते थे, तो लगता था यार ये इंसान क्या बात करता है यार, एक बात भेजे के अंदर उतर जाती है।
हो ना हो एक बार जरूर इस कंपनी के अंदर डायमंड जरूर बन करके दिखाना है। उस दिशा से कमिटमेंट ले लिया था और वहां से लौटने के बाद फिर 1 साल में धुआंधार लोगों को दिशा में, गुरुजी ने बोला दिशा में लाना है। साला ट्रेन के डिब्बे में जगह कम, जो है ना सीटें कम पड़ जाती थी, लोग घुसा करके ले जाते थे। आधे का टिकट नहीं होता था, बगैर टिकट ले जाते थे, बगैर टिकट सीट के अंदर ही सुला लेते थे। कोई बात नहीं, अपना ग्रुप बड़ा है। यस ये लोग हम अवध जी मिल करके साले को पूरा रेला बना दिए और रेला बना करके वहां से जब निकले हमारे साथ में, तो निकल के आए नरेंद्र जी, हरनाम जी, ये लोग उन दिशाओं के दमदार तरीके से सीख करके आए। और फिर ये पढ़े लिखे मास्टर थे। नरेंद्र जी पढ़े लिखे, स्टेज पर भरपूर परफॉर्मेंस, बढ़िया तरीके से बोलते जाओ, हम सुन रहे हैं। दमदार तरीके से काम चालो और लगातार बढ़ता गया। इस तरीके से हमारी शुरुआत हुई। कुछ प्रॉब्लम बीच में आई तो जाहिर सी बात है, जब रास्ते में चलते हैं मंजिल की तरफ तो दोस्त मेरे कांटे भी मिलते हैं, कंकड़ भी आते हैं, पत्थर भी आते हैं। कुछ लोग रुक जाते हैं और कुछ लोग उनको साइड करके नहीं, उन पर चढ़ के आगे अपनी मंजिल की तरफ पहुंच जाते हैं। आज आप देख रहे हैं मेरी टीम के बहुत सारे लीडर हैं। रेड क्लब, टोपाज क्लब, एमरल्ड क्लब, पर्ल क्लब, दमदार तरीके से मेरे साथ में निकल के आए। दूसरी तरफ शमशाद जी, मैं उनको नहीं जानता था, लोग बोलते हैं। मैंने तो एक बंदे को ज्वाइन कराया था, 250-300 की टीम बनाने के बाद वो गायब हो गए। एक बंदे के माध्यम से शमशाद जी के घर पर मैं गया था, उनके अब्बू को प्लान दिखाया, समझाया, अम्मी को समझाया और उनको अपना अब्बू अम्मी भी मान लिया। बोला कोई बात नहीं, और उन लोगों ने भरोसा किया, ज्वाइनिंग दे। प्लान नहीं दिखाना आता था, अपनी मोटरसाइकिल पर बैठ के उनके साथ में बालामऊ लो, संडेला लो, हरदोई लो, सीतापुर लो, धूम मचा करके काम किया। आज 5000 से काफिला बना दिया टीम का। वो कहां गया मुझे नहीं पता, न शमशाद जी को पता। उनके साथ लोग निकल के आए। जिम्मेदारी जिन लोगों ने ली वो बढ़ते जा रहे हैं। सुजात जी हैं और नीचे लोग निकल के आ रहे हैं लगातार। और कुछ लोग उस लेवल पर आने के बाद में भी पता नहीं लग रहा, फर्क नहीं पड़ता है। मैं एक बात बता दूं, मुझे ज्वाइन कराने के बाद मेरे साले साहब नौकरी में चले गए, लेकिन मेरा दृढ़ संकल्प मजबूत हो गया था। मुझे जो सिखाने आए थे दिल्ली से वो लोग चले गए, मेरा संकल्प मजबूत हो गया था, क्योंकि मैंने सिर्फ अपने आप को समर्पण कर रखा था गुरुजी के हवाले। और जो बोलते गए वो करता गया, 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 जो बोलते हैं वो करता हूं, जो बोलेंगे वो करूंगा। ये अपना वादा है दोस्त मेरे। आप डायमंड बनना चाहते हैं तो सेम यही करना पड़ेगा, जो बोले वो करते जाओ। मुझे नहीं पता कितने खुश होते कितने ना खुश, मैं खुश रहता हूं, बस मजे लेकर के काम करता हूं। और मजे मजे में इतने सारे लोग आते गए, काफिला बनता चला गया। आज जब इतना बन गया, अगले 10 साल के अंदर ये टीम करोड़ों में होने वाली है, करोड़ों में। थैंक यू। आज आपने देखा 3 डायमंड, 3 डायमंड देखे ना। यस ये लो, ये 2022 चल रहा है, 2022 खत्म नहीं होगा। 2022 के लास्ट तक के 5 डायमंड बनाने वाला हूं। 5 डायमंड। विशेष यादव जी प्रमोशन देख चुके रूबी की, शिव कुमार जी, श्याम जी, शमशाद जी, यस या नो, लाइन में लगे हैं, लाइन में। अपना नंबर देख लो कब आने वाला है।
यस या नो? इतना ही बात बताना चाहूंगा दोस्त मेरे जैसे एकदम नॉर्मल बंदे का, जो मोटरसाइकिल नहीं बदल सकता था कार में चलने लगा, जो खाली ऐसे रहता था आज बड़े बड़े होटलों में जाकर करके गुरुजी के आशीर्वाद से वहां का माहौल लेकर के आ जाता, वो बातें जान के आता है जहां से अमीरी आती है, रईसी आती है, ख्वाब बनते हैं, सपने जागृत होते हैं, वो सारी चीजें मिल रही हैं। और ये यहीं पर रुकने वाला है नहीं, ये वहां पर पहुंचने वाला है जो अभी गुरुजी ने बताया है। वहां पर पहुंच के दिखाएगा और मुझे यकीन है मेरी टीम के सारे दमदार साथी मेरे साथ में हैं और मैं महागुरु जी हर उस रिकॉर्ड को बनाऊंगा जो आपने बनाया है आपके पीछे पीछे।